दोस्तों रिलायंस पावर की बात पे तो स्टॉक आज पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है और आप ये समझ ही सकते हो कि रिलायंस पावर जो आने वाले समय में अपने प्रोजेक्ट के दम पे बहुत ऊपर तक जा सकता है स्टॉक। क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करे, जो कर्ज है उसको इक्विटी में बदला के उसको भी सेटलमेंट किए जाने की कोशिश करें और वहीं पे आप समझे तो ये जो फैसला ये आने वाले समय रिलायंस पावर को फिर से मजबूती प्रदान कर सकता है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो इनके पास काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट जिस पे सरकार का इस समय पूरा का पूरा आप देखें तो फोकस है। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर में तेजी की संभावना बन सकती है और स्टॉक 3 डिजिट में भी जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर फिर से करंट लौटा है और आज 5% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अब आगे की क्या संभावना उसको जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बड़ी अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। आज एफआई ने पूरे बाजार में पूरा अपना माहौल बदल दिया है। जो एफआई लगातार बिकवाल बने थे वो आज खरीदार बन गए और इसने चौंका दिया। आज जो लग रहा है कि बाजार में फिर से एक तेजी का वातावरण बनेगा। ऐसे में आने वाले समय क्या पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम एफआई की आज बात करें तो इस अगस्त महीने में पहली बार एफआई आज खरीदार बन गए और उन्होंने अपना रुख बदल दिया है, जो बाजार के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आज एफआई ने 9,342 रुपीज़ की नई खरीदारी की है, सामने 8,698 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया है वो 644 करोड़ का है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि इस महीने की शुरुआत से ही उन्होंने कभी भी खरीदारी नहीं की है। आज पहला दिन है। फिलहाल उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 4,804 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन अब विश्वास है कि आने वाले समय वो बायर बनेंगे। लेकिन आज हुआ उलट, डीआई ने आज बिकवाली कर दी। आप देख सकते हो आज डीआई ने 8,041 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 8,639 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 597 करोड़ रुपीज़ का है और फिलहाल वो बाहर बाजार में 4,149 रुपीज़ का उन्होंने नया खरीदारी किया हुआ है। तो बैलेंस बना हुआ बाजार को, एक तरफ एफआई ने खरीदारी कर ली तो डीआई ने बिकवाली की और इस वजह से कोई खास तेजी बन नहीं पाई। रिलायंस पावर की बात, स्टॉक की शुरुआत 17.80 पर हुई, फ्लैट शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 17.80 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 17.60 का लो भी बना है, यानी स्टॉक आपको कुछ समय के लिए रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा और गिरावट की संभावना इसलिए बनी क्योंकि बाजार में भी बहुत ज़्यादा दबाव था। लेकिन जो हाई बना वो 18.50 का, यानी एक ही दिन में लगभग 1 रुपीज़ का बड़ा जंप। अंत में 18.15 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.97% की तेजी शानदार देखने को मिली। अब वॉल्यूम में अच्छी खासी वृद्धि है। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 15 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज भी 16 करोड़ का वॉल्यूम है। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख दो पिछले 5 साल के हिसाब से फिलहाल 46% का नेगेटिव रिटर्न मिला है स्टॉक के अंदर, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 428% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 2 रुपये के आसपास था कोरोना काल में स्टॉक, आप देख ही सकते हो 25 तक भी जाके आया, बहुत ही बेहतर रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 37% पॉजिटिव है। 3 मंथ के हिसाब से इसने 52% का बम्पर रिटर्न दे दिया है और 1 मंथ की बात करें स्टॉक में 19% की शानदार तेजी बनी है। 1 डे के हिसाब से देखें तो 2.53% की तेजी। ओवरऑल इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है और स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब देखो तो कि ऑथम लिमिटेड कंपनी ने जो इनका जो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का जो डेट था उसके बदले में उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है। तो ऐसे में आने वाले समय में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को जो कर्ज है वो देना नहीं पड़ेगा और उसके बदले में देखें तो इक्विटी में बदल दिया गया है। तो एक बड़ा सेटलमेंट हो चुका है और ऐसे में आने वाले समय ऐसे ही दूसरे सेटलमेंट और करने की संभावना बनेगी। साथ में वर्दे पार्टनर का साथ मिला हुआ, वो काफ़ी बड़ा फंड प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय और उसके बदले में इक्विटी ले रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है और ये उसकी तरफ एक पहला कदम दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के एक अच्छी पहल है और आप देख दो कि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। आप कुछ डील के माध्यम से समझ सकते हैं। सुबह 9:30 पर 17.60 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद 9:50 पर 18.05 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 10:31 पर आप देख सकते हो कि 18.10 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसके बाद 10:31 पर उसी समय 18.25 की प्राइस से 14,10,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो इसी वजह से प्राइस भी बढ़ती हुई ऊपर जाती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद 10:47 पर 18.40 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्राइस बढ़ने के बाद में लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। उसके बाद 12:08 पर आप देख सकते हो कि 18.20 की प्राइस से 10,86,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद
1:34 पर 18.20 की प्राइस से 15,59,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:20 पर बाजार क्लोज होने के समय 18.25 की प्राइस से 19,78,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 3:20 पर उसी समय 18.20 की प्राइस से 16,20,000 शेयरों की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन काफ़ी अच्छे बड़े फंडाउस की खरीदारी हुई है, जो इशारा करे कि यहाँ पे एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है। और ऐसे में रिलायंस पावर कमाल कर सकता है, क्योंकि सरकार का सहयोग मिला हुआ है और जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया सरकार ने, उसका सीधा फायदा इस कंपनी को हो सकता है और ये आने वाले समय 3 डिजिट में जा सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें, तो आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 7.05 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 7 के आसपास थी। इंट्राडे में 6.95 का लो भी बनाया नहीं। स्टॉक आप देख सकते हो कि बाजार में गिरावट की वजह से यहाँ पर भी दबाव देखने को मिला और ये रोड देख सकते हो कि गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन फिर जैसे पॉजिटिव माहौल बना, खरीदारी शुरू हुई, 7.45 का इसने हाई बनाया, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। बहुत से समय से देखें तो स्टॉक 6 के आसपास था, अब ये स्टॉक 7 को पार कर चुका है। आज 7.35 के आसपास इसने 5% की शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग दी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक तेजी का दौर शुरू हो चुका है। 5.15 इसका 52 वीक का लो है और 9.45 52 वीक का हाई है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक अपने लो और हाई के बीच में आ चुका है। जल्दी यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में इसने 131% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसने 170% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लगभग 10% की गिरावट है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने वापस 25% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से 16% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से लगभग 4% के आसपास की तेजी बनी हुई है। तो कुल मिला के आप देख ही सकते हो कि इसका रिटर्न पॉजिटिव हो चुका है। सिर्फ 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव रिटर्न है। ओवरऑल स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, पिछले 3 महीनों में ही काफ़ी अच्छी तेजी बनी। तो आप ये देख ही सकते हो कि रिस्क के पीछे वजह रिजल्ट इस बार बेहतर आए और इसकी परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है। 3 अगस्त को स्टॉक 6.30 के आसपास था, 2.3% की गिरावट हुई, लेकिन 4 अगस्त को स्टॉक 6.60 के आसपास आया, 4.8% की शानदार तेजी के साथ में। और अगर हम बात करें 7 अगस्त की, तो स्टॉक सीधा 7.15 के आसपास आ गया, 8.3% की बम्पर तेजी के साथ। 8 अगस्त को फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और 2.1% की गिरावट के साथ 7 के आसपास आए। 9 अगस्त को स्टॉक सीधा 7.30 के आसपास चला गया, 4.3% की शानदार तेजी के साथ। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो तेजी बनी है काफ़ी अच्छी है। कम से कम आप देखें तो यहाँ पे 16-17% की तेजी बनी, उसमें 4% की गिरावट भी, तो आपको 13-14% की तेजी दिखाई देगी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, जो इशारा करिए कि काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। एक अब लोगों के मन में जो बार बार डाउट्स निकल के आते हैं, उनको लग रहा है कि आने वाले समय सरकार जितने थर्मल पावर प्लांट है उनको बंद कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए अभी भी थर्मल पावर प्लांट की जरूरत है। और इसका उदाहरण है कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से, देखें तो यहाँ पे अप्रूवल दिया गया NLCIL 2 नए थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और जिसकी कैपेसिटी तो 800 मेगावाट के आसपास रहेगी। और आप देखिए इसके लिए जो खर्च होगा वो 19,420 रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। इससे 1,450 मेगावाट की पावर जनरेट होगी और इसमें ये तमिलनाडु को सप्लाई की जाएगी, 100 मेगावाट पुडुचेरी को दी जाएगी और 400 मेगावाट केरला को दी जाएगी। तो देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होंगे 2028 से लेकर 29 के बीच में। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि सरकार इस समय थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो 2029 तक काम करते हुए दिखाई देंगे। उस समय ये वर्किंग कंडीशन में आएंगे। इसका मतलब ये है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट अभी भी बंद होने वाले नहीं है और आने वाले समय और भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आप ये समझ ही सकते हो कि जेपी पावर का भविष्य इस समय तो ब्राइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम भी कर रही है और ऐसे में आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जेपी पावर में निवेश करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी बहुत पुराना घराना है, अपने कर्ज को कंपनी कम करने की कोशिश भी करी है और आप ये समझ सकते हो कि रिजल्ट बहुत बेहतर हमने देखा है। कंपनी प्रॉफिट में या लॉस से, ऐसे में आने वाले समय ये छोटा पेनी स्टॉक कमाल कर सकता है। एक समय इसकी प्राइस 100 से ऊपर थी, निकट भविष्य में फिर से 100 को टच करने की ताकत रखता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।